हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 16th of Feb 2021, lecture 7 of semiconductors chapter, and today we are going to study about light emitting diode. Today we are going to study about light emitting diodes. जो लोग semiconductors पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, we are studying semiconductors class 12 physics special function जंक्शन डायोड्स। इनके पास एनसीईआरटी की बुक है और आपको अपना सिलेबस मालूम है। 4 तरह का सब स्पेशल फंक्शन जंक्शन डायोड्स पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स सेमीकंडक्टर चैप्टर में। एक है ज़ीनर डायोड, एक है हमारा फोटो डायोड, उसके बाद है हमारा एलईडी और एक है सोलर सेल। इस बार जो लोग इस साल देख रहे हैं वीडियोस 2021 में, इस साल कोविड को लेकर के जो सिलेबस कट किया गया है उसके वजह से ज़ीनर डायोड आ नहीं रहा। फोटो डायोड्स वीडियो में डाल दिया गया है चैनल पर, लेक्चर 6 में है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड सबने आज के डेट में आपने और हमने देखा हुआ रहा है। लाइट एमिटिंग डायोड हमें ट्रैफिक लाइट में जो कलरफुल लाइट्स दिखते हैं उसमें है। रिमोट कंट्रोल आजकल जो डिजिटल रिमोट कंट्रोल्स है उसमें दिखते हैं। कैलकुलेटर्स में है, डिजिटल वॉच में है, लाइट में है, बल्ब में है। लाइट एमिटिंग डायोड टीवीज के साइड में रहते हैं। एलईडी आजकल सब जगह दिखता है। इट्स अ वेरी स्पेशल फंक्शन जंक्शन डायोड। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम लोग समझे तो जो लोग पढ़ने में बढ़िया है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, लेक्चर 6 तक देखे हुए हैं, जिनको सेमीकंडक्टर्स मालूम है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मालूम है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग मालूम है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है मालूम है, उनके लिए ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। जिनका नहीं पढ़ा हुआ लोग पहले मेक श्योर करो कि पहले लेक्चर 6 तक देख लो, एलईडी को बंद करो, पहले फोटो डायोड, पहले फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, ये सब भी पढ़ लो। उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड एक्चुअली में कुछ खास नहीं है, जिनका सारा चैप्टर क्लियर है। लाइट एमिटिंग डायोड सिर्फ एक स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड है दैट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। मजे की बात है कि जितना भी फॉरवर्ड बायसिंग वाला हमारे पास जंक्शन डायोड रहता है वो किसी ना किसी फॉर्म में लाइट के फॉर्म में हो या फिर हल्का फुल्का एनर्जी जो है वो हमेशा ही एमिट करते रहता है। अगर वो एमिटेड एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो जाए, बस उसी तरह के स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड को हम लोग एलईडी कहते हैं। डेफिनेशन देखो क्या करता है। इट इज ए स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड दैट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है विच अंडर फॉरवर्ड बायस्ड एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। और क्या होता है साइड से देखो, द डायोड इज इनकैप्सुलेटेड विथ अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट एमिटिंग लाइट कैन कम आउट। ठीक है, ये सब डेफिनेशन है, बाकी इसको अभी हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो जिनका फॉरवर्ड बायसिंग क्लियर है उन लोग देखना, बाकी पहले जाकर फॉरवर्ड बायसिंग ही पढ़ लो। सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग भी क्लियर रहेगा तो एलईडी जो है वो आप लोग स्कूल एग्जाम में लिखने लायक हो जाएंगे। पीएन जंक्शन है, दिस इज द पीएन जंक्शन, हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, मतलब देयर आर मेनी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है और वो फॉरवर्ड बायसिंग है। पी का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ, एन का नेगेटिव के साथ, इसी को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। पहले फॉरवर्ड बायसिंग करो, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए चैनल में पहले से उन्हें मालूम है फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में। और ये बीच में डिप्लीशन लेयर है और ये बड़ा हेवीली डॉप्ड फॉरवर्ड बायसिंग। डिप्लीशन लेयर बड़ा पतला सा है, डिप्लीशन लेयर बड़ा पतला सा है भैया, डिप्लीशन लेयर बड़ा पतला सा है। तो फटाफट क्या होगा, पी टाइप है, पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और क्या होगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये आराम से इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर लेगा। ये निगेटिव रिपेल करेगा और ये आराम से इस डिप्लीशन
को क्रॉस कर जाएगा और क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा। थोड़ा अच्छे से समझना क्या हुआ। तो ये क्या था, जो लोग पहले का क्लास किए हुए हैं उन्हीं को बातें सारी समझ में आएगी, नहीं क्या हुआ तो पहले सारा पढ़ लो। एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पढ़ा है। एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम के बारे में सोचें, एक एटम में हम लोग को मालूम है नीचे होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से भी ज्यादा एनर्जी पर फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। मतलब एक फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, बशर्ते वो इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में हो उसके कंपैरिजन में, है ना। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड से भी ज्यादा है और वैलेंस बैंड से भी ज्यादा है। वैलेंस बैंड से तो कंफर्म ज्यादा है। तो जब यहाँ पर रिकम्बिनेशन होता है, तो जब ये रिकम्बिनेशन होते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जब ये होल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। इनका फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वैलेंस बैंड में ज्यादा ही आए, जैसे ही आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना एनर्जी जो है वो इमिट करना पड़ेगा। और यही वाला इमिटेड रेडिएशन जो है उसको हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो लाइट के फॉर्म में इमिट हो जाए। ऐसे ही डायोड को हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। इतना सारी बस थ्योरी है, इतना सारी थ्योरी है भैया, इतना सारी थ्योरी है। और ये जो एमिटेड लाइट है उसका एनर्जी HF के बराबर होगा, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा। और क्योंकि जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्लियर है उनको मालूम होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर का एनर्जी नहीं देने पर इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत में वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता है। तो अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के अगर वैलेंस बैंड में जा रहा है तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो मोटा मोटी एक्चुअली में थोड़ा सा ही कम ज्यादा या फिर मैक्सिमम में बराबर ही होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ दैट सेमीकंडक्टर या फिर उस मटेरियल के। तो ये जो एनर्जी निकलेगा HF, वो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के ही बराबर होता है। HF के जगह पर hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं एनर्जी गैप के बराबर, लैम्डा बराबर hc बाई एनर्जी गैप, है ना। तो हमें H मालूम रहता है, C मालूम रहता है और ये एनर्जी गैप मालूम रहता है। वहां से हम लोग वो लैम्डा पता लगा लेते हैं। लैम्डा के फॉर्म में एमिट होता है जो रेडिएशंस, उस लैम्डा के करस्पॉन्डेंस जो लाइट होता है उसी को हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड में यूटिलाइज कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, फॉरवर्ड बायसिंग करो लेकिन बड़ा हेवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायसिंग रखो और ढेर सारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का रिकॉम्बिनेशन करवाओ। फ्री इलेक्ट्रॉन जब होल्स के साथ मिलेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जब वो होल्स के साथ कंबाइन करके वैलेंस बैंड में जाएगा तो ढेर सारा एनर्जी रिलीज कर देगा। और वो जो एनर्जी रिलीज होगा अगर वो लाइट के फॉर्म में एमिट हो जाए तो उस लाइट को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, उसी को हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। जब तक एक इलेक्ट्रॉन के पास फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर का एनर्जी नहीं होता है तब तक वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ करके वैलेंस बैंड में पहुंच गया तो भी उसको एनर्जी जो एमिट करना है वो मोटा मोटी जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ दैट मटेरियल के बराबर ही करना है। वहीं से हम लोग रेडिएशंस के वेवलेंथ देख लेते हैं और वो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दैट कलर वो हमें फायदे में पहुंचा देता है। ये हो गई पहली बात। अब इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट हमें ये याद करनी है, थोड़ी सी कंसेप्ट हमें ये याद इसमें करके चलनी है कि जो लाइट चाहिए वो थोड़ा विजिबल लाइट में हो, है ना। अगर तुम उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो लाइट विजिबल रेंज में जाना चाहिए, वेवलेंथ विजिबल लाइट में आना चाहिए। ये वेवलेंथ विजिबल लाइट आने के लिए ये जो एनर्जी गैप है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है और या फिर वाइस वर्सा, जितना एनर्जी निकालना है, जितना एनर्जी रिलीज करना है, उस फलाना वेवलेंथ को एमिट करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज करना है वो एनर्जी जो है अभी आपको क्या बताएगा वो किसके बराबर होता है, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होता है। वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है कि उसके मदद से हम लोग ऐसा वेवलेंथ एमिट करवाएं, टू बी फेयर इतना एनर्जी एमिट करवाएं कि हमें ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह का कलर मिले। इस वजह से हम लोग ने सारा चैप्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम को रख करके पढ़ा है। बट लाइट एमिटिंग डायोड जब हम लोग बनाते हैं
तो वो हम लोग सीधा सीधे सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनाते। कारण समझ में आ गया? ये जो लैम्डा विजिबल लाइट का, चाहे इंफ्रारेड का हो, चाहे सिंपल रेड, येलो, ऑरेंज का हो, उसके लिए ये जो Eg है, जितना एनर्जी रिलीज करना है, वो एनर्जी रिलीज फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होता है। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का वैल्यू हमने याद करके रखा है 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उससे काम नहीं बनता, उससे थोड़ा ज्यादा का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम का इस्तेमाल जो है, सिंपल सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो किसका करते हैं, तो वो हम लोग लिखेंगे फटाफट। एक बार डेफिनेशन देखा जाए, इट इज ए स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड दैट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। LEDs आर नॉट मेड फ्रॉम सिलिकॉन और जर्मेनियम बट दे आर मेड बाय यूजिंग एलिमेंट्स लाइक, देखो, गैलियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, or by varying the quantities of these elements it is possible to produce light of different wavelengths with colors that include red, green, yellow or blue. Semiconductor used for fabrication of visible LEDs must at least have a band gap of 1.8 electron volt. और हमने पढ़ा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही जा पाते हैं। 0.3 से लेकर के मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम लोग पहुंचते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से। उससे काम नहीं बनता। विजिबल लाइट या फिर इंफ्रारेड वगैरह में भी वेवलेंथ को करस्पॉन्डेंस पहुंचाने के लिए हमें जो एनर्जी रिलीज करना है, जो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होता है मोटा मोटी, वो सिंपल सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बन पाता। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हो, गैलियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAs1-XPX इज यूज्ड फॉर मेकिंग LEDs ऑफ डिफरेंट कलर्स। वो 1 - x परसेंटेज के फॉर्म में है। जैसे गैलियम आर्सेनिक अगर 0.6 मतलब 60%, फॉस्फोरस 40% 0.4, तो वो रेड लाइट आराम से एमिट करता है। गैलियम आर्सेनिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंफ्रारेड लाइट। गैलियम फॉस्फाइड जो है वो ग्रीन लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। सीधा वर्किंग में लिखें तो व्हेन PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ जंक्शन, देयरफॉर एक्सेस मेजॉरिटी कैरियर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द बाउंड्री जंक्शन रिकम्बाइंस with the carriers near the junction. On recombination of electrons and holes, the energy is given out in the form of light. The released energy is nearly equal to energy gap. ठीक है, इसको ख्याल रखना। बाकी इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत डिफरेंट नहीं है। जिनको फॉरवर्ड बायसिंग पड़ा हुआ है, जिनका फॉरवर्ड बायसिंग क्लियर है, जिनका फॉरवर्ड बायसिंग क्लियर है बच्चों, तो बस VI कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायसिंग का ही बनता है। जिन्होंने पहले पढ़ा है फोटोडायोड, तो रिवर्स बायसिंग जैसा बनता है। VI कैरेक्टरिस्टिक जब LED का पढ़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का बनता है। फॉरवर्ड बायसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक हमने याद किया इस तरह का होता है, तो ऐसा ही है। बट देख रहे हो कि रेड का मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो कम से कम वोल्टेज में आ रहा है। इसका वोल्टेज थोड़ा ज्यादा है, इसका वोल्टेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। वो क्यों हो जा रहा है, इसके बारे में हम लोग ने अभी देखा है। लैम्डा बराबर hc/Eg होता है। ये वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसका Eg कम है। Eg अगर कम है तो कम से कम, जिन्होंने VI कैरेक्टरिस्टिक्स याद किया हुआ है, ये इसका नी वोल्टेज होता है। जिसका Eg कम है उसका नी वोल्टेज कम है। तो देखो, रेड का नी वोल्टेज कम है, येलो का उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ग्रीन का ज्यादा है, ब्लू का ज्यादा है। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। लैम्डा ज्यादा, Eg कम, फॉरबिडन एनर्जी गैप का एनर्जी लेवल कम, तो नी वोल्टेज भी कम। एडवांटेजेस क्या है LED का? लॉन्ग लाइफ, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, लेस पावर कंजम्पशन, इकोनॉमिकल एंड इजी टू हैंडल। यूजेस कहाँ पर है? ट्रैफिक लाइट पे है, रिमोट कंट्रोल पे है, कैलकुलेटर्स और डिजिटल वॉच में है, और भी बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल होता है। और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर रेगुलर वर्किंग कि LEDs का और भी जबरदस्त तरीके से, बड़े तरीके से यूज हो सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया LED। मेरे ख्याल से ये आपको आ गया होगा समझ में। ये जो डेटा लिखवाया गया है आप लोगों को, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, ये किसी साइड बुक का डेटा नहीं है, ये आपका आउट एंड आउट NCERT का डेटा है। तो ये डेटा हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग तीसरा स्पेशल जंक्शन डायोड सोलर सेल में बहुत जल्दी।
तब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जिनका अब बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है शेयर कर दो, वो लोग भी लिख लेंगे, सबका भला होना चाहिए।